परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आज सुबह प्रभु यीशु मसीह का कृपा से अनुग्रह से एक और बार प्रभात मनन में आने के लिए, परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 10 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 11वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 12 से लेकर 15 तक पदों को पढ़े। उधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बाधा है, ये तकलीफ परेशानी इस्राएली लोगों को मिस्रीम के लोगों के ऊपर डिट्टियों के द्वारा लेके आ रहा है। उसी का वर्णन हम देख सकता है। आइए हम उस पद को हम थोड़ा पढ़े। हम निर्गमन की किताब 10 अध्याय उसका 12वां पद में ऐसा लिखा है, और मूसा ने अपनी लाट तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि डिट्ठियाँ मिस्र देश पर चढ़कर भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। ओले के द्वारा कई पेड़ पौधे सब अनाज ये सब नष्ट किया था। बहुत बड़ा बाधा उधर आ गया था। परंतु उसी टाइम हमने देख सकता है कि छोटा छोटा पौधा है, उसी के ऊपर वो ओले को कोई प्रभाव नहीं डाल पाता था, वो बच गया था। परमेश्वर को मालूम है अभी वो बढ़ गएगा तो उसको अनाज मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर वो भी अभी उसको देना नहीं चाहता था। इसलिए कितना छोटे ये सब पेड़ पौधे बचा हुआ है, उसी को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए भी एक लेसन होने के लिए, हम भी परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसी जाएगा तो हमारा जीवन परमेश्वर के विरुद्ध में विश्वासी लोग करेगा तो परमेश्वर ने ऐसी बहुत बड़ा दंड विश्वासी लोगों के ऊपर भी लेके आ सकता है, लेके आ जाएगा। इसलिए हम सतर्क रहने के लिए परमेश्वर हमसे बताता है। 13 पद में, और मूसा ने अपने लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पूर्वाई बहाई, और अब भोर हुआ तब उस पूर्वाई में डिट्ठियाँ आई। देख, बहुत बड़ा हवा चलाया है। अन्य देशों से हवा चलाकर और पूरा हवा का दिशा मिस्रीम की ओर आया है। सिर्फ हवा नहीं है, हवा के साथ बहुत बड़ा झुंड डिट्ठियाँ भी आ गया है। परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है, परमेश्वर का बड़ापन इधर हम देख सकता है। परमेश्वर ने ऐसी हवा में लेके आया है। मूसा ने भी परमेश्वर की बातें मान लिया है। वो ये प्रश्न ना पूछते हुए उसको मानते हुए ये काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने ये काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को कुछ काम इस पृथ्वी के करना है तो परमेश्वर आज प्रभु का बच्चों को इस दुनिया में छोड़ कर रखा है। परमेश्वर आज्ञा हमको देता है, वो आज्ञा के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। इधर देख, हवा को परमेश्वर ने काम में लिया है, हवा में डिट्ठियाँ लेके आया है। ऐसी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और 14 पद में हम देख सकता है कि
और डिठियम ने चाट के मिस्र देश में सारे स्थानों में बसेरा किया। उसका दिल बहुत भारी था, वरन ना तो उसने उनसे पहले ऐसी चिट्ठियाँ आई थी और ना उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। देख, इतना सारा चिट्ठियाँ का एक झुंड इसी देश में आ गया है, कभी उसी के पहले नहीं आया है। अभी आने वाला दिनों में भी ऐसी नहीं आएगा। ऐसी एक बात इधर हम देख सकता है। 15वां पद में लिखा है, वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरे हो गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओले से बचा था तब को उन्होंने चाट पर कर लिया। वहाँ यहाँ तक कि मिस्र देश पर मैंने तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। देख, इस मिस्रैम के ऊपर परमेश्वर का दंड कितना बड़ी रीति से है। कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ घास नहीं है, कुछ खेती नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब ने परमेश्वर ने एक के पीछे एक को कदम करके गया है। इसलिए परमेश्वर से हम बहुत बहुत ध्यान से हमारा जीवन बिताना है। ये फरो की जैसी हमारा हृदय को कठोर ना बनना है। यदि कठोर बन गया तो फिर से परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। हम परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह में हम देख सकता है कि बाद में भी ऐसी बाधाएं, ऐसी दंड परमेश्वर ने मिस्रैम की ओर भेजा है। उसी बात को हम देख सकता है। ड्यूटरोनोमी की किताब में भी हम देख सकता है, अलग अलग जगहों में आमोस की किताब में हम देख सकता है। ऐसी अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर आ रहा है। जोएल की किताब में और नहूम की किताब में ऐसी अलग अलग जगहों में हम देख सकते हैं कि आखिरी प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में हम देख सकता है कि बहुत बड़ा डिठियों का झुंड परमेश्वर ने आखिरी टाइम में पूरा दुनिया के लोगों को दंड दिलाने के लिए वो एक बोझ के साथ बाहर आ रहा है। ये भी हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए एक लेसन हो जाए। हम विश्वासी होते हुए परमेश्वर के पास एक ईमानदारी का जीवन, हम घमंड ना करें, हम अपने आप को विनम्र करें, नम्र करें। ऐसे जीवन बिताते हुए परमेश्वर को स्तुति के लिए, परमेश्वर को महिमा के लिए, परम का सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, ऐसी समझकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और पवित्रता में हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।